महाराज जी, बिहार से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर हमारी कोई भौतिक कामना हो और वो पूर्ण हो जाए तो कैसे समझें कि माया हमें भोग में फंसाने के लिए पूर्ण कर रही है या भगवान की कृपा से हमें वो मिल रहा है? पहली बात तो भगवान की कृपा से माया जनित भोग की कामनाएं होती ही नहीं है। अगर भगवान की कृपा का भरोसा है तो मतलब भक्त है, और भक्त को भगवान माया जनित कामनाएं नहीं देते हैं। भगवान प्रेम देते हैं, शुद्ध ज्ञान देते हैं। ये कामनाओं की पूर्ति होना ना होना प्रारब्ध से है। जैसे आप बहुत सफलतापूर्वक किसी कार्य को कर रहे हैं लेकिन परिणाम में असफलता मिली तो ये प्रारब्ध है, और आपने ज्यादा प्रयास नहीं किया और भारी सफलता मिल गई, ये प्रारब्ध है। ये भगवान की कृपा से इसका कुछ लेना देना नहीं है। कृपा संसार से उद्धार करने के लिए होती है, कृपा भोगों से बचाने के लिए होती है, कृपा कामनाओं से मुक्त करने के लिए होती है, कामनाओं में फंसाने के लिए नहीं। एक कामना पूर्ण होगी तो चार खड़ी हो जाएंगी कामनाएं। तो हम कृपा का कैसे इसको कैसे कृपा माने? नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, भ्रम मिट गया कि भोगों में सुख है, ये भ्रम ही मिट गया। भोगों में जब तक सुखानुभूति होती है तब तक कृपा शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। हम कृपा शब्द नहीं कह सकते। भगवान की कृपा से भगवान को जाना जाता है, भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति की चाह होती है, भगवान की कृपा से नाम जप में रुचि होती है, भगवान की कृपा से मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण होता है, भगवत प्राप्ति। ये तो कृपा समझ में आई। अगर हम गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा नौकरी पद प्रतिष्ठा इसे कृपा मानते हैं तो फिर उसको क्या कहोगे आप? लोगों की हृदय में दुख पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं, हिंसा करते हैं और बड़े ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, तो आप उनको कृपा पात्र बोलोगे क्या? कृपा शब्द का मुझे जैसा लगता है ये दुरुपयोग होगा कि किसी कामना की हमारी पूर्ति हो रही है। कृपा कामना निवृत्ति के लिए है, कृपा संसार से उद्धार के लिए है, कृपा सत्य वस्तु में आसक्त होने के लिए। हम ये कृपा कह सकते हैं कि वहां अंदर कोई कामना नहीं है। हम ये कृपा कह सकते हैं कि हमने कामना की और भगवान ने कृपा करके पूरी नहीं की, क्योंकि उसमें अमंगल हो जाता। प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, उससे इसकी पूर्ति अपूर्ति की बात होती है। अगर हम कोई अनुष्ठान करते हैं भगवान से कि हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए और हो जाती है, तो उस अनुष्ठान रूपी क्रिया का फल मिला, न कि भगवान की कृपा। कृपा तो हेतु की होती है, तुम्हारे करने से नहीं है, वो स्वाभाविक होती है। हमारी भाषा को समझ, किसका प्रश्न है? शायद आप समझ पा रही हो या ना समझ पा रही हो, बच्चा हो अभी तुम। परमार्थ की भाषा है। तो अभी और नाम जप करो। नाम जप कर रहे हो? हाँ, नाम जप आगे करो। कृपा शब्द बहुत बड़ी चीज है, कृपा बहुत बड़ी चीज है। भारी से भारी प्रतिकूलता में भी कृपा का अनुभव, भारी से भारी दुख में भी कृपा का अनुभव। तो अगर हम अपनी कामना की पूर्ति को केवल कृपा मान लेंगे तो मुझे लगता है कि कृपा का शब्द का दुरुपयोग होगा, वो सार्थक नहीं माना जाएगा। पर जी, कृपा शब्द का फिर तो कोई अंत ही नहीं है। प्रतिकूलता भी कृपा, अनुकूलता भी और कृपा। क्या, और क्या। कृपा में जब डूब गए तो फिर तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भगत भगत चंदन। तभी जोई जोई प्यारो करे। और क्या, सोई में जो जो राखत होती है तो रहियत हो रही है कृपा। वो मतलब कामना की पूर्ति करो। चूंकि यहाँ से सीधे अध्यात्म शब्द का अर्थ पहुंचता है, अध्यात्म का। तो आप कृपा को अगर हम ऐसे कह देते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? जो गौओं की हत्या का वो पूरा, तो ऐसी उनके पास कितनी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां से चलते हैं और सब, तो उसको क्या हम भगवत कृपा बोलेंगे? उनको जो चोरी हिंसा करते हैं, छल कपट करते हैं, पापाचरण करते हैं, घूस लेते हैं, उनको हम कृपा पात्र बोलेंगे? मेहनत करके एक आदमी साइकिल नहीं खरीद पाता, घूस ले करके और नाना प्रकार के पापाचरण करके बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हुए कृपा होगी क्या? तो हमारे लगता है कामनाओं की पूर्ति कृपा नहीं, कामनाओं की निवृत्ति कृपा है। कामना ही न रह जाए इसे। अगर अनुष्ठान करते हैं फिर पूर्ति होती है तो कृपा से नहीं हुई, वो अनुष्ठान से पूर्ति हुई। कि हम इतने गोपाल शास्त्र नाम जप करते हैं, हम इतना ये करते हैं, उसके फलस्वरूप हम ये चाहते हैं, तो वो कृपा नहीं मानी जाएगी। जैसे करदम जी ने, अगर शास्त्रों को पढ़ोगे सुनोगे तो अध्यात्म के उदाहरण समझ पाओगे। करदम जी ने तपस्या की। जब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि सृष्टि बढ़ाओ, प्रारंभ की बात है, तो करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। और जब भगवान प्रकट हुए तो कहा क्या चाहते हो? तो उनका प्रभु मैं सुयोग्य पत्नी चाहता हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आदेश किया है सृष्टि बढ़ाओ, तो दो के द्वारा ही मैथुन सृष्टि बढ़ेगी, तो मुझे पत्नी चाहिए। तो भगवान की आंखों से आंसू आ गए।
उसी से बिंदु सरोवर बना है वहां। इसलिए आंसू आ गए कि मुझे प्रसन्न करके संसार से मोक्ष नहीं, संसार मांगा पत्नी। तो उन्होंने कहा आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री देवहूति परसों आएंगी और तुम्हें पति रूप में वरण करेंगी, तो उनको पत्नी रूप से स्वीकार करना। और अब कृपा कर रहे हैं भगवान कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा और तुम्हें उपदेश देकर संसार से मुक्त करूंगा। ये कृपा कपिल भगवान के रूप, उन्होंने वरदान नहीं मांगा, वरदान तो केवल पत्नी का मांगा, पर कृपा भगवान ने की और कहा मैं स्वयं पुत्र रूप में आऊंगा। तो कपिल भगवान के रूप में आए और करदम जी को मोक्ष धर्म का उपदेश करके, देवहूति जी को उपदेश करके दोनों को परम पद प्रदान किया। तो कृपा तो मुक्त करने के लिए होती है, अहेतुकी होती है।